उसके लिए मैं पूरे समाज से माफी चाहता हूं। हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं अपनी इन डिस्कशंस के अंदर, इस वजह से ऐसी हरकतें हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। ना ये अंकिता के साथ होना चाहिए, ना किसी आसिफा के साथ होना चाहिए, ना किसी बिल्किस बालो के साथ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका शीर्षक है आज की डिबेट का कि लोग खामोश क्यों हैं, तो ये जो कॉम्प्लिसिटी है, ये खामोशी बिल्कुल तालमेल होता है। जो लोग भी खामोश हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी इसमें शामिल है। लव जिहाद का जहां तक मामला है, ये मीडिया के ऊपर तो साबित हो जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं होता है। अंकिता की बात पर सवाल उठा रहे हैं लोगों की खामोशी का, तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऊपर सवाल नहीं उठाऊं? बिल्किस बानो के ऊपर खामोशी का एक बयान नहीं आया? जब प्रधानमंत्री गुजरात की पावन धरती पर कल गए थे, कम से कम तभी तो बिल्किस बानो के लिए 2 शब्द कहे होते। ये उनका साइलेंस मेरे हिसाब से कॉम्प्लिसिटी है, वो शामिल, होम मिनिस्टर साहब शामिल है। और अगर ओवैसी साहब इस घटना पे नहीं बोल रहे हैं अंकिता की, तो वो भी शामिल। अब आप बताइए क्या करना है। और जितने भी लव जिहाद करने वाले हैं, ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो दोनों यहां पर बैठे हैं। इसमें हमें या इस देश को कोई शक नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम इनके साथ कब खड़े हुए। हाँ, गला काटने वाले के साथ खड़ा होकर गला काटना ही साथ देना नहीं होता है, उसको पीछे से कोर्ट में समर्थन करना और हर जगह समर्थन करना और डिबेट में समर्थन करना भी समर्थन करना होता है। अब एग्जांपल देता हूं, सर तन से जुदा करने वालों के नारे लगा रहे थे हैदराबाद में कुछ लोग। कौन बात कर रहा था उनसे? ओवैसी साहब, इनके बैरिस्टर साहब, और ये उन्हीं के प्रवक्ता है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इनके साथ हुए। टीवी पर बैठकर अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ तो वो क्यों हुआ, ये हुआ तो वो क्यों हुआ। अरे सीधी भाषा में जिसके साथ हुआ, जिस बच्ची को ये कहा गया, ये किया गया, वो गलत है, बात खत्म हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि ये संघियों का एजेंडा है, लव जिहाद नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप मुझे एक चीज बताइए, भगवाधारी और हिंदुओं को ही तो आप संघी मानते हैं ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ, कोई भी बोल दे, मानते हैं ना, भगवाधारी और हिंदू होते हैं, यही तो होते हैं ना। केरला में केरला कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस कहता है कि 2012 तक 5000 बच्चियों के साथ लव जिहाद हुआ। कैथोलिक बिशप तो भगवाधारी या संगी नहीं हो सकता, वो भी कह रहे हैं इस बात को। यहां हिंदुस्तान में हिंदू भी कह रहा है, हर आदमी कह रहा है। यानी कि जब आप कहें वही होगा, नहीं बाकी कोई नहीं मानेगा। मेरा मानना है लव जिहाद, ये बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने, ये केरला के हाईकोर्ट ने ही टर्म कॉइन किया था। उसके बाद चीजें टेम्पर हुई, जो भी हुआ। ये वही देश है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है, जबकि वीडियो मिलियंस में पड़ी हुई है। तो ये मत बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये टर्म कोर्ट ने दिया, इस बात को हिंदू भी मानता है, कैथोलिक भी मानता है, जो इसके विक्टिम हैं, आपको छोड़कर बाकी सारे विक्टिम है। जो अभी शिवम जी ने जो बात कही और इन्होंने कहा ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पहली देश की शर्मनाक घटना थी, अखलाक का लिंचिंग हुई, घर में घुस के उसको मारा गया, उसको बीजेपी के एक सांसद ने बाकायदा फेलिसिटेट किया। उसके बाद एक दूसरी लाइन झारखंड में एक मॉब लिंचिंग हुई, उसको जयंत शर्मा केंद्रीय मंत्री ने जाके गारलैंडिंग की। उसके बाद और जो 5 मॉब लिंचिंग हुई राजस्थान में, उसमें खुद ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हम जमानत कराते हैं, हम छोड़ देते हैं, और हमने लड़कों को पूरी छूट दी हुई है और हमने इनके 5 मारे हैं। उसके बाद एक, जैसे मैंने पहले बताया, बीएचपी ने उनको बाकायदा उदयपुर हाईकोर्ट को हाईजैक करा और राजस्थान पुलिस को 4 घंटे तक अपराधी को हाजिर नहीं करने दिया और तिरंगा को उतार के फेंक के अपना भगवा लड़ाया। उससे भी पहले अगर आप जाएंगे, चूंकि इनकी फैमिली है, वो ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये उस फैमिली का हिस्सा है। मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले आज हमसे पूछ रहे हैं कि आप इस अपराधियों के साथ एक्सटेंडेड नहीं है, उनकी फैमिली है नाथूराम गोडसे की, वरना कहे नाथूराम गोडसे से इनका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे राष्ट्रपिता बापू का ही ये कथन है कि आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब सुनिए जरा, एक अखलाक जो कि गलत हुआ, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, कोई लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। एक अखलाक पे आपके दिल में इतना दर्द, इतना खून निकल रहा है। 89-90 में 5 लाख लोगों को अपने घर से भगा दिया। कहा था ये IMIM, पंडितों को भगा दिया, कहा था ये IMIM, तो बहनों को वही बलात्कार किया, आरएसएस परिवार भगा रहा है। आप बता रहे हैं, आप सामाजिक समस्या को धर्म का नाम दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप भी गुनाह कर रहे हैं।